गुड इवनिंग बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोगों का? आयुष कैसा चल रहा है? सौरभ सौरभ राठी कैसा चल रहा है बेटा? ठीक चल रहा है? शिविता ठीक चल रहा है? और उमंग ठीक चल रहा है बेटिया? ऋषभ ऋषभ 1 और 2 दोनों ठीक चल रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। टॉपिक इसके आगे बढ़ा जाए। पिछले टॉपिक्स में मैं डिस्कस कर रहा था आपको, पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको डिस्कस किया था कि डी ऑर्बिटल के शेप है ना। तो डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में बोल रहा था मैं, तो उसमें कुछ बातें और लिख लो। लिखवाएं बेटा, लिखो। डी ऑर्बिटल आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम एनर्जी लेवल। ब्रैकेट में लिख लेना डीजेनरेट ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिख लेना सेम एनर्जी लेवल, अंडरलाइन कर लेना, है ना। सीएफटी में इसकी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है अभी। सेम एनर्जी लेवल लिखा बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। डी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट इन टू पार्ट्स, एग्जिस्ट इन टू पार्ट्स। One is non-axial ऑर्बिटल। तो नॉन एक्सियल में हमारे पास हो जाएगा डी एक्स वाई, फैमिलियर है आप क्या होता है, डी वाई जेड इससे भी फैमिलियर है, और डी जेड एक्स इससे भी आप फैमिलियर है। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट हो जाएगा हमारा एक्सियल। तो एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे? राइट, इसमें हो जाएंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। राइट, इसको लिखो। लिखा बच्चों? नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। बोले बच्चों, इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टू डिफरेंट एनर्जी लेवल टर्म आर यूज्ड। टू डिफरेंट एनर्जी लेवल टर्म आर यूज्ड, है ना। पहला टर्म क्या है? पहला है टर्म T2G स्टेज, राइट। और दूसरा टर्म हमारे पास मिलेगा EG स्टेज। इसको बोलते हैं हम लोग लो एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? लो एनर्जी लेवल। और इसको बोलते हैं हम लोग हाई एनर्जी लेवल, राइट। ये आपका जो है T2G को बोलते हैं डबली डीजेनरेटेड। क्या बोलते हैं? डबली डीजेनरेटेड। और इसको EG को बोलते हैं डबली डीजेनरेटेड, और T2G को बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेटेड, है ना। अब यहां पर एक बात समझना बच्चों, एक बात समझना, एक बात थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं मैथमेटिक्स में, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में एक पढ़ा जाता है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में ग्रुप थ्योरी पढ़ा जाता है। तो इसी ग्रुप थ्योरी से हम लोग T2G और EG स्टेज को उठाए हुए। तो मेरे को मैथ तो पढ़ाना नहीं है, मेरे को पढ़ाना है केमिस्ट्री, तो मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जितना नोट करो पहले। लिखा बच्चों? नोट करके एक बात और, बालको नोट करके एक बात और लिखेंगे।
नोट करके, बड़ी जरूरत पड़ने वाली है CFT में। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, इसको बोलते हैं SFL। और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड, और इसको हम बोलते हैं WFL, राइट। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो मेरा अपना टेक्निकल फंडा होगा, जो ट्रिक्स होगा, वो होगा, क्या होगा, कान नाक। और इसके लिए मेरा जो टेक्निकल फंडा होगा, और हाथ। इसका मतलब O से, इसका मतलब X होगा हेलोजन, C का कान का मतलब, और इसका होगा N। मतलब कि SFL में ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स है ना। SFL में अगर N दिख जाए, NH3 दिख जाए, N दिख जाए तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ठीक है। CN दिख जाए, C दिखा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। चलो EN एक अपनी तरफ से याद कर लो N की वजह से, और CO, C दिख रहा है, और CO के बाद चलो CO से काम चला लो बस, है ना। और WFL में आ जाओ। WFL में अगर मैंने कहा X माइनस, यू नो X माइनस, F माइनस, CL माइनस, BR माइनस, I माइनस, और जो है एक H2O ले लो, है ना। तो इनको, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, WFL, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, SFL, है ना। तो एक टेक्निकल फंडा है याद करने का, जिसको मेरे को प्रॉब्लम करने में जरूरत पड़ जाएगी, बड़ा हेल्प भी करेगा, ये बहुत हेल्प भी करेगा, है ना बेटा, ये बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में। जब टिपिकल प्रॉब्लम आएगा, जब आप फंस जाओगे, तो ये आपको वहां से निकालेगा। क्या नोट करो बेटा। लिखा? अब लिखो, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। यहां से हम शुरुआत करें, ठीक है। लिखो अकॉर्डिंग टू CFT, अकॉर्डिंग टू CFT। देखो बच्चों, बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। थ्योरी का एक फंडा है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ये आपका जो है ना, ये आपका डी ऑर्बिटल है, ये आपका क्या है, ये आपका डी ऑर्बिटल है, और इससे आप फैमिलियर हो, इससे आप क्या हो, फैमिलियर हो। इसको हम बोलते हैं DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², और ये आपका DZ², राइट। और हम जानते हैं सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबकी एनर्जी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, सबकी एनर्जी क्या होगी, बराबर हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल। ये हमारा सेम एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही लिगेंड, है ना, तो लिगेंड को हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। इस केस में हम लोग लिगेंड को हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो जैसे ही लिगेंड इसके कांटेक्ट में आएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल के, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेगा। एक तो आपका ये हो गया, है ना, और एक आपका ये हो गया, ठीक। इसको तो बोलेंगे DXY, DYZ और DZX, ठीक है।
और इसको हम बोलने वाले हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब इन दोनों की, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा लो एनर्जी, इसको हमने कहा लो एनर्जी लेवल। क्या बोला इसको हमने, इसको बोला लो एनर्जी लेवल, है ना। और इसको हमने बोला क्या, क्या, हाई एनर्जी लेवल। तो हाई के लिए मैंने वर्ड यूज किया ईजी स्टेज और इसके लिए मैंने यूज किया T2G स्टेज। क्या यूज किया, T2G। इसको लिखा ईजी स्टेज और यह है T2G स्टेज। तो हमें यह बताना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो पहला स्टेटमेंट यह है कि लिगेंड हमारा पॉइंट चार्ज होता है। तो पॉइंट चार्ज करता क्या है, देखो डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। तो जैसे ही लिगेंड इसको ब्रेक करेगा दो डिफरेंट एनर्जी निकल आई, यानी सेम एनर्जी इस पॉइंट की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गई और एक पार्ट को हमने कहा T2G स्टेज और एक पार्ट को कहा EG स्टेज। यानी सेम एनर्जी लेवल दो डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सेम एनर्जी लेवल दो डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा पहला पॉइंट है कि भाई लिगेंड को पॉइंट चार्ज कहते क्यों हैं, क्योंकि ये दो डिफरेंट एनर्जी में पार्ट को, मतलब एक ऑर्बिटल को, सेम एनर्जी लेवल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है। तो पहला पॉइंट लिखो पहला पॉइंट लिखो इन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी CFT। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट लिखो लिगेंड्स बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। लिगेंड्स बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। ठीक, अब इसको ड्रॉ करो जरा फटाफट। तो लिखा बच्चों, लिखा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, इन द सेकेंड पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स डीजनरेट ऑर्बिटल breaks into two different energy level, breaks into two different energy level, like EG stage and T2G stage। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो T2G stage contain dxy, dyz and dzx atomic orbital with low energy level, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट EG stage contain dx square minus y square and dz square with high energy level, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग यानी टूटना, एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल, extent of splitting of orbital depends on number of ligands as well as nature of ligands, number of ligands as well as nature of ligands, number of ligands as well as
नेचर ऑफ लिगेंड्स लिखा बेटा बच्चों, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, energy required for pairing of electron is known as pairing energy, है ना। पेयरिंग एनर्जी ब्रैकेट में लिख लेना, कैपिटल पी और पीई। कुछ बुक्स में पी लिखा गया है, कुछ बुक्स में पीई लिखा गया। पीई का मतलब कैपिटल पी, कैपिटल ई का मतलब पेयरिंग एनर्जी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन magnitude of paramagnetic behavior, comma, color behavior, comma, geometry of inner and outer sphere complex। नेक्स्ट लाइन से लिखो, extent of splitting into two parts is known as crystal field splitting, and it is represented by triangle like this one, like this one। पी लिखो, अभी ट्राइंगल से काम चलाओ, अभी आगे भी बताएंगे, है ना। लाइक दिस वन, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन देखो, अकॉर्डिंग टू CFT configuration of ions are पहला केस लिखो केस वन लिखो। केस वन जो होगा, अगर क्वेश्चन में वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है, क्वेश्चन में वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है, WFL दे रखा है बच्चों, WFL दे रखा है। शिवानी इधर देख, शिविता, तरुण मलिक इधर देखो। उस केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी ट्रायंगल से, स्प्लिटिंग एनर्जी से, राइट। कहने का मतलब मैंने क्या लिखा कि पेयरिंग एनर्जी राइट ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। पहले इतना नोट करो। लिखा। और इसके लिए मैं देखो WFL के लिए मैं क्या यूज कर रहा था, हुन्स रूल। यानी कि मैं लिख सकता हूं हुन्स रूल अप्लाइड हियर,
यानी हुन्स रूल को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। अब देखो कि ये आपका, सुनो ध्यान से सुनो, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे। ये हमारा हो गया डी ऑर्बिटल। क्या हो गया? ये डी ऑर्बिटल, और इसको मैंने लिखवाया है डी जनरेट ऑर्बिटल, राइट। तो लिगेंड के कांटेक्ट में दो पार्ट में टूटा, एक पार्ट आपका ये है, थोड़ा मैं बड़ा लिखूंगा ताकि मुझे बार बार यूज करना है, और 3 पार्ट आपका ये टूटा। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला T2G स्टेज, इसके लिए बोला EG स्टेज, राइट। इसके लिए मैंने नाम भी लिखा, इसका कुछ नाम भी दिया मैंने, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz और dzx, राइट। ठीक, अब हमें करना है कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इस कंडीशन में करना है। देख भाई, मैं आपको सिखा रहा हूं, सीखो। अगर मान लिया जाए कि D5 कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। पक्का? हुन्स क्या कहता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया मेरा 5वां इलेक्ट्रॉन। पक्का? तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? T2G3 और EG हमारा 2। क्लियर? समझ आ रहा है? पहले लिखो इसको। लिखा बच्चों? अच्छा, अब देखो, अगर मेरे को D6 करना है बच्चों, मेरे को D6 करना है ना। D6 का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2G4 EG2। नहीं आया? आया? नोट करो। किया? फिर से देखो बच्चों, अगर मेरे को करना है D7, देखो D7 में 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना हुआ? T2G हमारा कितना हो गया? 5, और EG कितना? 2। पक्का? अच्छा, D8 बताओ। अब तो लॉजिक समझ में आ गया होगा। T2G और EG। D9 बताओ, D10 बताओ, है ना। खुद करो अपनी कॉपी में, और गलत गलत मुझे बताओ। नालायको, गलत गलत बताओ। आया किसी का कुछ? अब देखो यार, ये कितना हो जाएगा? 6 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 6 यहां 2 यहां, होगा बच्चों? होगा नहीं होगा? अब 6 से ज्यादा इसमें होगा ही नहीं भाई, सब होगा 2 2 4 6 हो गए। अब इसमें है ना, इसमें बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 3।
इसमें कितना हो जाएगा, 6 और 4, होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। अब एक सवाल हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन according to CFT for D3 and D4, D3 and D4 for WFL, for WFL, for WFL क्या कहते हो, फटाफट मेरे को बताओ। अब जो है, अगर मैं WFL में आ जाता हूं तो एक बात मेरे को बताओ बालको, ये देखो, है ना, मेरे को क्या चाहिए, सॉल्यूशन में आओ। D3 और D4 मैंने पूछा आपसे, है ना। अब D3 करना है तो D3 में इलेक्ट्रॉन यही रह गया, 1, 2 और 3, हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब T2G कितना, 3 और EG कितना, 0, पक्का। अब इसके बाद इस केस में आ जाओ, T2G और EG, तो T2G कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 3 और 1 4, 3 यहां 1 यहां, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है आप लोगों का। एनी डाउट किसी को, फटाफट नोट करो। अब इसके बाद लिखो केस नंबर 2, अब इसके बाद लिखो केस नंबर 2। लिखा बच्चों, केस नंबर 2 में हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह पर यहां पर लिखो, ठीक है। केस नंबर 2 लिखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ब्रैकेट में लिखो SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ब्रैकेट में लिखो SFL। इस केस में ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। और यहां भी वैल्यू स्प्लिटिंग एनर्जी की पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी। होल्स रूल नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल हियर, नोट करो। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ।